सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टाइमलाइन की वजह से लैग करते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अब आपका टेक्निक है कि आप कैसे बैलेंस करते हो दोनों एग्जाम्स को। क्लैट एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। लॉजिकल रीजनिंग कुछ ऐसे रहते हैं जो ज्यादातर बच्चों के एक प्रॉब्लम एरिया रहता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैम हम अभी 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनी चांस बाय एनी नंबर और एनी टाइमलाइन। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टाइमलाइन की वजह से लैग करते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के प्रेशर की वजह से क्लैट एग्जाम में थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। सबसे पहले अगर आप 11th क्लास में हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव स्टार्टेड इन टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। यू हैव वेल ओवर 24 मंथ्स जिसमें आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फेस्टिवल्स, अपने बर्थडेज और इसी सब के साथ में अपना स्कूल और क्लैट एग्जाम दोनों ही मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सीखना है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्कूल विद क्लैट 2028 एग्जामिनेशन, क्योंकि आप 2028 एग्जामिनेशन के लिए ही एलिजिबल रहने वाले हैं। नाउ व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आपको लगेगा कि अगर मैं ज्यादा टाइम क्लैट पे दे रहा हूं तो स्कूल छूट रहा है, और स्कूल पर ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो क्लैट छूट रहा है। अब आपका टेक्निक है कि आप कैसे बैलेंस करते हो दोनों एग्जाम्स को, जिसके लिए मैं आज शेयर करने वाली हूं आपके साथ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जिससे ना सिर्फ आप क्रैक करोगे क्लैट एग्जामिनेशन को, बट ऑल्सो एस करोगे, एंड हो सकता है यू माइट बिकम द नेक्स्ट टॉपर। तो हमें क्या चीज़ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ये सीखना है कि स्कूल पर कितना टाइम जाता है और कितना टाइम आपको एक्चुअली डिवोट करने की ज़रूरत है फॉर गेटिंग गुड रैंक इन क्लैट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप देखो कि आपका स्कूल कितना टाइम आपका लेता है, कितना आपको होमवर्क मिलता है स्कूल से, कितने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और क्या प्रेशर आपको स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। 11th इज़ नॉट अ वेरी ईजी क्लास, क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे मैसिव चेंजेस आते हैं 11th क्लास में। तो यू विल स्ट्रगल, बट वो स्ट्रगल ही पार्ट है उस फाइनल सक्सेस का। तो क्लैट एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। अब क्लैट एग्जामिनेशन का पैटर्न समझने के लिए आपको सिलेबस अच्छे से देख के ये समझ आना चाहिए कि सिलेबस के दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, एक वेरी इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट को आप सबसे पहले केटर करोगे और उसके बाद आप जाओगे इंपॉर्टेंट की तरफ। यहीं पर आप सिलेबस को दो और हिस्सों में भी बांट सकते हो कि ऐसे पोर्शंस जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं और ऐसे पोर्शंस जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। सम पोर्शंस लाइक मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग कुछ ऐसे रहते हैं जो ज्यादातर बच्चों के एक प्रॉब्लम एरिया रहता है। इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड लीगल जो है वो ज्यादातर बच्चे मैनेज कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फॉर योर सेल्फ सबसे पहले कि आपके हिसाब से क्या वीक पोर्शंस हैं और क्या ऐसे पोर्शंस हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग परस्यूट्स रहे हैं। उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट होगी। आपका पहला क्वार्टर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाएंगे, जहां पर आप वो सारे एफर्ट्स लगाएंगे इनटू अक्यूमुलेटिंग वो सारी चीजें जो कि आपके वीकर सेक्शन को एनहांस करने में हेल्प करेगी। हाइपोथेटिकली आपका इंग्लिश एक वीक एरिया है, आपको स्टार्ट करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने में। आपको बहुत सारे पैसेजेस, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स पढ़नी है, सो दैट आप पढ़कर इंग्लिश समझ सकें कि इंग्लिश कहना क्या चाहती है, आपसे डिमांड क्या कर रही है। बिकॉज रिमेंबर, क्लैट का एग्जामिनेशन सारा का सारा इंग्लिश में रहता है। नेक्स्ट, जब आपने अपनी फाउंडेशन समझ ली है कि कैसे बनानी है, आप बहुत स्लो स्पीड में भी इस पहले क्वार्टर में आराम से अपना टाइम ले सकते हैं ऑन योर वीकर सब्जेक्ट्स। सेकेंड क्वार्टर में आपका एम ये होना चाहिए कि नाउ दैट यू हैव बीन 6 months इनटू द गेम, आपका काम होना चाहिए कि आप अपने सारे ही सब्जेक्ट्स ये स्टैटिक पोर्शन को एटलीस्ट कंप्लीट कर दें। इंग्लिश में जो शॉर्ट शॉर्ट पोर्शन है, जीके में जो शॉर्ट शॉर्ट पोर्शन है, लीगल में, लॉजिकल में एंड क्यूटी में कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको करके आपने खत्म कर देना है। अभी आपका ध्यान इस चीज पर नहीं होना चाहिए मैम कितने मार्क्स लगाने हैं, मैम कितने सेक्शनल्स लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल यू हैव टू डू इज रीड, लर्न एंड प्रैक्टिस एवरी डे। जो आप पढ़ रहे हो उसको समझो अच्छे से और प्रैक्टिस करो एवरी डे फॉर द फर्स्ट 6 months। यू विल हैव टू डू दैट। उसके बाद
अब जब आपने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए होंगे, आई एम होपिंग कि 7 to 8 मंथ्स में वो एक स्वीट स्पॉट आएगा जहां पर आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन खत्म हो चुकी होगी. यू विल हैव अ गुड कंपाइलेशन ऑफ योर नोट्स. जब आपके नोट्स कंपाइल हो जाएं, नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अब आप इन नोट्स का सेक्शनल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए. सेक्शनल प्रैक्टिस मतलब इंग्लिश आपने प्रैक्टिस करी, लीगल आपने प्रैक्टिस करी, लॉजिकल, आप एक सेक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो. यू आर स्टिल नॉट फोकसिंग ऑन मॉक्स. आप अपनी एनर्जी वहां डाइवर्ट नहीं करेंगे, आप सेक्शनल्स को एज अ होल उठाकर और प्रैक्टिस करने लगेंगे. साथ ही में जब आपका थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा, अब ये थर्ड क्वार्टर में आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट है समझनी कि आपकी रीडिंग स्पीड अभी तक बन चुकी होनी चाहिए. यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज पांचों ही सब्जेक्ट्स के लिए. इसी के साथ में नाउ वुड बी द परफेक्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, दैट वुड बी द मंथली मैगजीन्स. वीकली एंड मंथली मैगजीन्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसके साथ में अपने आप को अक्वेंट कराना स्टार्ट करेंगे इन दिस क्वार्टर. बाय द नेक्स्ट क्वार्टर आपके पास में एक कंसोलिडेशन हो जाएगा फॉर योर वीकली मैगजीन्स एज वेल. अब ये वीकली मैगजीन्स ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं टुवर्ड्स जीके एंड लीगल, क्योंकि इनमें ही आपको करंट का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है. यहाँ पर इसी के साथ में आपका एडिटोरियल्स, एवरी डे रीडिंग एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर भी ऐड हो जाना चाहिए. फोर्थ क्वार्टर तक आते आते यू शुड बी वेरी गुड इन रीडिंग इंग्लिश. आपकी रीडिंग स्पीड के साथ में कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज भी बढ़नी चाहिए. आपके प्रैक्टिस सेशंस रिगरस रहने चाहिए कि आप किसी भी सेक्शनल में कहीं पे भी मार्क्स ड्रॉप नहीं कर रहे हो एंड आपके नोट्स एक कंसिस्टेंट मैनर में रिवाइज हो रहे हैं. When you are done with all these four, आपका एक साल जा चुका होगा, आपके 12th में आप एंटर कर चुके होंगे. रिमेंबर टू नोटिस कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे. आपके पास में एक थंब रूल है दैट यू शुड नॉट फ्लंक योर 11th क्लास, यू शुड पास योर 11th वेरी स्मूथली, क्योंकि आप 11th में ये सीख रहे थे कि 11th को और क्लैट को कैसे मैनेज करना है. सो अब आप 12th में एंटर करते हो. नाउ यू ऑलरेडी हैव योर नोट्स कंप्लीटेड, यू हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड acquiring द टेस्ट ऑफ मंथली मैगजीन्स, यू हैव ऑलरेडी acquired अ गुड रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन आप कर पा रहे हो. अब आपकी बारी आती है मॉक्स प्रैक्टिस करने की, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड अर्लियर. तो आप बाकी लोगों से कम कुछ महीने आगे जरूर रहेंगे. जो बच्चे 12th में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, उनसे you will now start giving mocks. सेक्शनल छोड़ने नहीं है, रिविजन छोड़ने नहीं है, मंथली और वीकली मैगजीन्स छोड़नी नहीं है, एडिटोरियल्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं. यू विल स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स. हर हफ्ते में एक मॉक देंगे और साथ में उसका करेंगे एनालिसिस. अब मॉक का एनालिसिस में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे. सबसे पहले आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो. दूसरा, उन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको आते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं. कुछ कंसेप्ट्स भी होंगे जो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, कुछ कंसेप्ट्स होंगे जो आप भूल चुके होंगे. अब आपको इन सभी का टैली बनाना है अकॉर्डिंग टू ईच सेक्शन. यहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर सेक्शन का टैली आप बनाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस जर्नी ये सेक्शन वाइज टैली ही आपको बताएगा कि आप एक्चुअली में कितना इंप्रूव कर रहे हो. स्टार्ट विद वेरी इजी लेवल मॉक्स. बहुत आसान लेवल के मॉक्स में आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्राइमरी टारगेट ये होने वाला है कि आप कितने टाइम में, 2 घंटे में आप 120 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर पाएं. उसके बाद जब हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, आप हर वीक में एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन मॉक जरूर देना स्टार्ट करेंगे. और जब आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं, आप उसको OMR शीट में बबलिंग के साथ में सॉल्व करने वाले हैं. इसमें आपको अगेन इंश्योर करना है कि 2 घंटे में आप एक कंफर्टेबल स्पीड बना पाएं कि आप सारा पेपर भी कर सके एंड OMR मॉक भी कर सके. नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वार्टर में, अब यहाँ पर यू हैव टू रिगरसली वर्क टुवर्ड्स योर करंट लीगल जीके एंड योर करंट जीके, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत सारे एक्यूमुलेट हो चुके होंगे. आपकी मंथली मैगजीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, बिकॉज रिमेंबर यू डू नॉट हैव टू मेक नोट्स फॉर मंथली मैगजीन्स. आपको पढ़कर समझना है कि क्या चीज़ है. एंड द ब्यूटी ऑफ द मंथली मैगजीन्स इज कि उसके एंड में आपको ये भी मिलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सेक्शन से आने वाले हैं. Slowly and gradually increase the number of mocks to 3 or 4 in a week.
अब आप यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में आ चुके हो, 12th क्लास में है, आपके प्री बोर्ड्स या फिर आपके स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे, बट क्योंकि आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो मॉक्स देना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। इस क्वार्टर में आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप कर सकते हैं तो 2 to 4 PM का टाइम डेडिकेट करके और उसमें मॉक्स लगाना स्टार्ट करिए। इसमें ऑफलाइन मॉक्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, थोड़ा कम फोकस ऑनलाइन मॉक्स में रखिए। हाँ, और ये टैली जो एनालिसिस हम बना रहे हैं इसको आपने कंसिस्टेंटली करना है। अगर आप 2 आवर्स का मॉक्स लगा रहे हैं, टेक एटलीस्ट 2 आवर्स टू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड राइट डाउन वट एवर यू हैव कमिटेड रॉन्ग। फिर उस पर काम करना आपने स्टार्ट करना है। एंड फाइनली जो आपका 4th क्वार्टर रहने वाला है, जिसमें आपका एग्जाम डे भी आएगा, उसमें आपने मैराथन्स करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, सिर्फ मॉक्स पर ध्यान देना है, अपनी गलतियों को सुधारने पे ध्यान देना है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, यू विल बी वन अमंग्स द टॉपर्स। डू नॉट डिले। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपको वो नहीं करना। बट एट द सेम टाइम, for you people who are in 11th right now, remember this is not a sprint, this is a marathon. Consistency ज़्यादा मैटर करेगी, डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करेगा इन कंपैरिजन कि आप कितना ज़्यादा कवर कर रहे हो इन अ डे। अगर आपको बहुत सेफ टारगेट लेके चलना है फॉर आवर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू एक वीक डे में जब आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, टेक 2.5 hours to 3 hours इन अ डे फॉर द प्रेपरेशन। और अगर आपका वीकेंड है तो 4 to 5 hours इज ऑल्सो गुड इनफ इन 11th क्लास। जब आप 12th में जाओगे तो इसका रेशो थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपका लोड सारा 11th में आ चुका है, नोट्स बनाने का, कंसेप्ट समझने का, इन सब का। तो आपका 12th सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस रहने वाला है, जहां पर अगर आप हर दिन के 2 घंटे भी देंगे रिवाइज करने में एंड मॉक्स प्रैक्टिस करने में, उतना भी सफिशिएंट रहेगा टू कीप यू इन द गेम। दिस इज अ लॉन्ग गेम। रिमेंबर to not frustrate yourself or to not burn yourself out. Remain consistent and all the best.